ध्वनि 88.4 हर दिल की आवाज यार, बदलाव की लहर चलाए, आवाज जो बदलाव लाए। नमस्कार, JMF ध्वनि 88.4 में आपका स्वागत है। आवाज़ जो बदलाव लाए। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आनंद श्री, जिन्हें माइंडसेट गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ये गोल्ड मेडलिस्ट है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इन्होंने आठ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इनके नाम पे है। ये फाउंडर है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ दिनेश सर है और मैं उनसे ही और जानना चाहूँगी उनके परिचय के बारे में, उनके बारे में और इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे JMF ध्वनि 88.4 FM आवाज़ जो बदलाव लाए यहाँ पर बुलाने के लिए। और जानवी जी, सचमुच में मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विद्यार्थियों के लिए है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए भारत के लिए है। नया भारत, हम सब जानते हैं भारत बदल रहा है, लेकिन ये बदलते हुए भारत में लोगों की मानसिकता बदलनी ज़रूरी है। और ध्वनि ये जो चैनल है, मुझे पूरा विश्वास है JMF ये जो चैनल है ये सचमुच में बदलाव लाने वाला है। तो जैसे आपने मुझे मेरे बारे में पूछा है, तो मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता है। प्रोफेसर इसलिए क्योंकि मैंने कुछ सालों तक मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया हुआ है और उसके साथ साथ डॉक्टरेट की पदवी मिली हुई है, इसलिए मैं डॉक्टर लगाता हूँ। लेकिन ये सब ठीक है, इसके अलावा जो मेरा लाइफ का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि लाखों लोगों के जीवन में, लगभग 5.5 से 6 लाख लोगों के जीवन में अब तक परिवर्तन लाने का मौका मिला है। और परिवर्तन बहुत सिंपल कार्य है, बस हमने लोगों की मानसिकता बदली है। और ये मानसिकता जिसको आज हम कहते हैं माइंडसेट, पहले इसी को हम एटीट्यूड बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो शब्द भी पुराने हो जाते हैं। तो कभी कभी शब्दों को भी बदलना ज़रूरत पड़ता है। जैसे इंसान कपड़े बदलता है, घर बदलता है, तो कभी कभी उसको विचारों को भी बदलने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही मेरा ऐसा मानना है, और मेरे जीवन से अभी आप देखने वाले हैं, जितने लोग हमको देख रहे हैं, आखिरी तक इस कन्वर्सेशन को, इस वीडियो को, जहाँ से भी आप जिस माध्यम से हमको देख रहे हैं, आखिरी तक इसको सुनते रहना, क्योंकि हो सकता है आज ही आपके जीवन में, मैं नहीं जानता आप कौन से त्रासदी से गुजर रहे हैं, कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन आज आपके जीवन में कुछ तो बदलाव ज़रूर आएगा। तो ये कहानी जो है 10वीं के बाद शुरू होती है। 10वीं हम कैसे तो भी पास हो गए और पिताजी ने कहा कि हम बहुत गरीब हैं। तो मुझे पता नहीं था गरीब का मतलब क्या होता है, तो बोले तुमको ITI में जाना पड़ेगा। मैं ITI में चला गया। 10वीं में 58% लाने के बाद मैं ITI में काम करने लगा और पता नहीं था ITI क्या होता है। तो ITI में हम लोग वो गैरेज का जो है एक पार्ट्स होते हैं, लेथ मशीन कहते हैं जिसको, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे स्पेशल कोर्स होते हैं। और वो स्पेशल कोर्स करते करते मैडम फिर हम वो काम कर रहे थे और मुझे लगा ऐसे ही हम हाथ काला करके पैदा हुए और हाथ काला करके ही मर जाएंगे। हमारे जीवन में ऐसा कुछ नया नहीं था करने के लिए। लेकिन फिर एक दिन एक सर आते हैं, जैसे आज JMF ध्वनि 88.4 FM पर आज मुझे आमंत्रित किया गया, ऐसे ही हमारे ITI में एक सर आए और जिन्होंने पूछा सबको कि बताइए कितने लोग हैं यहाँ पर जो मन मार के आते हैं। तो मैंने भी हाथ ऊपर कर दिया कि मैं मन मार के आता हूँ, मुझे पसंद नहीं है काम। तो फिर उन्होंने कहा कि कितने लोग हैं ऐसे जो मन मार के काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों में मैंने भी हाथ ऊपर कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जो कंडक्टर होता है, बचपन में उसको पूछा जाता है कि क्या बनोगे, तो वो कहता है मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। वो कंडक्टर कभी नहीं बोलता है। एक ड्राइवर साहब कभी नहीं बोलता मैं बड़े होकर ड्राइवर बनूंगा। लेकिन हालात, परिस्थिति हमको ऐसे बना देती है कि हम वैसे कुछ बन जाते हैं। बराबर। तो फिर मैम उसके बाद उन्होंने जो बात कही, बस वहीं पर मेरा लाइफ को एक बोलते ना 180 डिग्री लाइफ चेंज हो गई। यानी कहीं ऐसी लाइफ चलती रहती है और अचानक में ऐसा पूरा चेंज हो जाता है। यानी सब कुछ, यानी टाइम मशीन जिसको बोलते हैं कि आप ऐसे कहीं तो भी पिक्चर में दिखाते हैं कि एक आदमी रोते बिगड़ते जैसे ज़िंदगी रहती है और अचानक में उनके लाइफ में कोई आ जाता है और वो एक जादू स्टिक लेकर आता है और पूरा लाइफ को चेंज कर देता है। जैसे सिंड्रेला की लाइफ चेंज हो गई थी। उन शब्दों ने हमें चेंज कर दिया मैम। मुझे लगता है 94-95 की बात थी, 94-95 की बात थी। वो सर आए, काले कोट में थे। उन्होंने कहा स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। और सही में नहीं बनता है। अगर एक क्लास में अगर 80 बच्चे बैठे हैं मैम, तो 80 के 80 लोग डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते हैं। बराबर। फिर उन्होंने जो अगली लाइन कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो शायद हो सकता है आज का हमारा इस पूरे कन्वर्सेशन का आज का मेन थीम हो सकता है वो। फिर उन्होंने कहा भले ही स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का
अपने अपने फील्ड में डॉक्टर बन सकता है। बराबर। हर इंसान यानी हर इंसान अपने फील्ड का डॉक्टर बन सकता है। हम्म, लता दीदी हम्म, सभी जानते हैं, मात्र 1.5 दिन स्कूल गई लेकिन वो अपने फील्ड की डॉक्टर बन गई। absolutely। सचिन रमेश तेंदुलकर साहब क्रिकेट का भगवान बोले जाते हैं, 10वीं पढ़े हैं मैम लेकिन वो अपने फील्ड के भगवान बन गए। अमिताभ बच्चन अपने फील्ड के भगवान बन गए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो अपने फील्ड के डॉक्टर बन गए। यानी हर इंसान अपने फील्ड का डॉक्टर बन सकता है। यानी भले ही हम जो भी काम कर रहे हैं, इन्हें कोई अगर जैसे स्कूल में कोई पढ़ा रहा है, कोई शिक्षक है, वो शिक्षक भी अपने फील्ड के डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे मैं जानता हूँ माननीय सम्मानीय डॉक्टर राजकुमार कोले सर को, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं मैम। वो अपने फील्ड के डॉक्टर बन गए। उन्होंने पढ़ाई जो भी किया है लेकिन वो अपने फील्ड के डॉक्टर बन गए। Absolutely। तो हर इंसान अपने फील्ड का डॉक्टर बन सकता है। बस उसी दिन मैम पता नहीं क्या हो गया, बस उसी दिन दिनेश गुप्ता जो है चेंज हो गया। यानी जो पुरानी जो साल रहता है ना, एक सांप होता है उसका पुराना वो साल छोड़ देता है और एक नए रूप को एक नए रूप को एक्सेप्ट करता है। Yes, नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम दहाती पाक बोलते हैं ना, एनर्जी एक चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफर हो जाती है। अंत अस्ति प्रारंभ, हर अंत जो होता है ना मैम, एक नई प्रारंभ की शुरुआत होती है। Absolutely। और बस वो अंत हो गया दिनेश गुप्ता का और एक नया सूर्योदय हुआ। फिर उसके बाद जैसे होता ना, चारों तरफ ऐसे लाइट जगमगाने लगता है, ऐसे वो सितारे ऐसे वो वीणा वगैरह बजने लगते हैं। तो लाइफ में ऐसा कुछ हो गया, यानी यूरेका मोमेंट जिसको हम बोलते हैं हमारे साइंस की भाषा में। फिर वहाँ से मैम फिर हमने डिप्लोमा किया, फिर डिग्री किया, एमटेक किया, पीएचडी किया और आगे बढ़ते गए। इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल, एक नहीं दो गोल्ड मेडल लेके बाहर निकले। लेकिन ये शब्दों का कमाल था मैम। लोग बोलते हैं शब्द हवा होते हैं, काफ़ी लोग हमको रेडियो में सुन रहे होंगे, लेकिन शब्द हवा नहीं होते। अगर वो शब्दों को अगर उसका सही संकलन किया जाए, संग्रहित किया जाए, सही अर्थ लगा जाए, तो शब्दों में जिंदगी बदलने की ताकत होती है। एब्सोल्युटली। शब्द को मंत्र भी बोला मंत्र जाता है बोला ना। जाता है। आज Yes, हम आज मैनिफेस्टेशन इस सब में हाँ। क्या ही पढ़ते, वही Yes, पढ़ते yes। कि जो आप खुद से बात करते हो, दूसरों से बात करते हो, वो कहीं ना कहीं मंत्र है जो आप उनके पास छोड़ रहे हो। और वो भी बोलते हैं ना कि चाकू का धार सारी चीजें मिट सकती है, बट जो शब्द से लगे हुए धार है वो कभी कभी मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, फिर समय पे छोड़ देते हैं। हमारे सिख में जो है ना, सिख में बोला जाता है मैम कि शब्द को भगवान बोला जाता है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो शब्द है, शब्द को ही ईश्वर का रूप दिया गया है। Absolutely। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बहुत सारी परिवर्तन आया। फिर पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन हर पढ़ाई के समय में काम करते हुए पढ़ाई किया, क्योंकि कुछ करना था। परिस्थिति तो घर की वैसी थी, शब्दों से विचार तो बदल गए थे, लेकिन परिस्थिति बदलने को टाइम लगता है। Of course, of course। तो फिर काम करते गए और काम करते करते एक ऑपरेटर से लेके एक कंपनी के जनरल मैनेजर तक मैं पहुंच गया। वही डायलॉग था कि हर इंसान अपने फील्ड में डॉक्टर बन सकता है। अभी के जो बच्चे हैं, हाँ, अभी जो आई एम श्योर आप भी बहुत सारे बच्चों से डील करते हैं, बात करते हैं। जो इम्पैक्ट रहता है वो बच्चों पे बहुत शॉर्ट लिव्ड इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि शायद मीडिया इतना है, जैसे आप बोल रहे हो, शब्दों की कमी भी तो नहीं है ना। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं से उनको ज्ञान मिल ही रहा है। सूचना से भरे हुए लोग हैं। यस यस मैम। कि जो आप बोल रहे हैं वो कहीं ना किसी आजकल इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं वो सुनते ही आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में, हर चीज के बारे में ज्ञान तो है। हाँ। पर उसको यूज कैसे करे वो नहीं है। तो जब आप बोल रहे हो माइंडसेट शिफ्ट, राइट, तो उसको वो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली बच्चा कैसे कर पाए, वो एक बहुत ये जो बड़ा टॉपिक एकदम आपने ना मैम, ये हमारे जैन जी बोलते हैं जिसको, उनका एकदम आपने नस पकड़ लिया। हाँ। तो 3 चीज है जब मैं जैन जी से बात करता हूँ, और सचमुच में इतना पोटेंशियल है इस जनरेशन के अंदर, क्योंकि ये तो पूरे टेक्नोलॉजी के साथ ही बड़े हुए और बड़े हो रहे हैं मैम। और ये इतने इनोसेंट है मैम। यानी अब ये जो पीढ़ी है जो आप देख रहे हैं, नीट के अंदर गड़बड़ जो कुछ हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये बहुत ही इनोसेंट है और बहुत ही स्मार्ट भी है, और बहुत यानी जिसको हम यानी भ्रष्टाचार रहित भी बोल सकते हैं। ये जब आएंगे ना, तख्ते पर आएंगे, तो हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो 3 चीज है। मैं जैन जी से बात करता हूँ तो बोलते आज से ये 3 चीज पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले आता है माइंड सेट। अपने को माइंड में रखना, बनना क्या चाहते हो, यानी। और मेरा ऐसा मानना है कि इंसान जो चाहे वो बन सकता है।
Absolutely. यानी जो चाहिए वो बन सकता है। वो बोलते नहीं मैं एस्ट्रोनॉट नहीं, बन सकते हो हम्म, साहब, हमारी परिस्थिति ऐसी, कोई बात नहीं, बन सकते हैं साहब, मेरे को ये भाषा, अरे बन सकते हैं। आज इतने सारे ऑप्शंस हैं मैम, कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है कहाँ से निकल कर कहाँ पर पहुंच गए, भारत का संविधान लिख दिया। हस्त भारत का, मुझे लगता है विश्व का पहला ऐसा संविधान, हस्तलिखित संविधान है, वो उन्होंने लिख दिया मैम। हाँ, महात्मा गांधी कहाँ से, वो ये के पोरबंदर से निकलकर उन्होंने पूरे विश्व में के अंदर जिनको महात्मा का दर्जा दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने 2 देश का राष्ट्रगीत लिखा हुआ, 2 देश का। तो हर इंसान मैम कुछ भी कर सकता है। मदर टेरेसा कहाँ से, वो चिकोस्लाविया से आते के भारत में बसती है और भारत की नागरिकता स्वीकार करती है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कोई भी इंसान मैम सिर्फ सोचने की देरी है बस। ये आज की पीढ़ी अगर माइंड सेट कर लेती है ना, तो किसी में भी ताकत नहीं है, इवन ईश्वर में भी ताकत नहीं उसको रोक दे, ताकत नहीं है। बस माइंड सेट कर ले। आज के इस JMF ये ध्वनि के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पहला काम अगर हम कर सकते हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के लिए भी, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे जो लोग स्टाफ हैं, जो लोग, भारत का हर नागरिक के लिए ये है कि पहले माइंड सेट कर लीजिएगा। हम सभी जानते हैं मोदी साहब ने अभी 7 ऐसे कुछ उन्होंने आह्वान दिए हैं कि अगर ये 7 आह्वान कर लेते तो भारत जो अभी एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, और जो अभी विश्व स्तरीय जो कुछ हो रहा है, ये सारे पैंडेमिक से हम बाहर निकल सकते हैं। तो पहला है माइंड सेट, हमको करना क्या है, कि मुझे ऐसा करना है, मुझे एक फिल्म बनाना है, फिल्म के अंदर सबसे ऊंचाई पर जाना है, मुझे इस पर्सन को मिलना है, मुझे उस पर्सन को मिलना है। इंसान सब कुछ कर सकता है। अभी आप जानते हैं कि एक हॉल, कोई एम्स्टर हॉल कोई है जो ग्वालियर में आया है अभी मिलने के लिए, और वो जो लड़का था उनको फॉलो करता था, एस्टन हॉल, एस्टन हॉल, हाँ, वो इंडियन एस्टन हॉल जो हुआ, हाँ, जो इंडियन एस्टन हॉल था, उसको मिलने के लिए रियल एस्टन हॉल जो है वो ग्वालियर में आता है। वो भारत में किसी कोई मंत्री या कलेक्टर को मिलने नहीं आया, वो उस गरीब पर्सन को मिलने आया जो अपने हिसाब से उसको फॉलो कर रहा था। दुनिया उस पर हंस रही थी, लेकिन उसका माइंड सेट पक्का था। तो मैं वही बता रहा हूँ मैम, ये आज के युग में कुछ भी हो सकता है। यानी हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मुझे पूछा। आई एम श्योर हर बच्चे के मन में ये सवाल आया होगा जब ये सुन रहे होंगे कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि नहीं, अभी मुझे, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि मुझे अभी फर्स्ट आना है, ठीक है, और वो बच्चा नहीं आ पाता है, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड आ जाता है, फोर्थ आ जाता है, तो वो जो निराशा है, जो फेलियर है, उससे डील करने के लिए फिर, बिकॉज अभी आप माइंडसेट, तो ना बहुत बार ये हो जाता है बच्चों के साथ कि थोड़ा भी कुछ फेलियर आ गया तो उनका वो वापस वो एकदम 0 तक पहुंच जाता है कि उनको अभी, अरे नहीं मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, मैं तो डिप्रेशन में ही चला गया या चली गई। तो ये जो इन सारी चीज़ों से फिर आप कैसे बच्चों को बोलते हो कि हाँ आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, बट कभी कभी होता है ना सर, भगवान भी आपकी स्क्रिप्ट लिख रहा होता है कि आप फेल हो जाते हो कोई चीज़ों में, ताकि आपको शायद ज़िंदगी कुछ और रास्ता दिखा रही होती है। तो वो टाइम पे फेलियर से कैसे डील करें? ये बहुत अच्छा है। तो जैसे पहले पॉइंट है, हम माइंडसेट पर बात कर रहे हैं, और 2 पॉइंट है उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले इसका आंसर देता हूँ कि अगर मैंने सोचा है कि मुझे इंजीनियर बनना है और मैं नहीं बन पाया, मुझे ये बनना है और मैं नहीं बन पाया। अमिताभ बच्चन ट्राई कर रहा था दूरदर्शन में, आकाशवाणी में, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में नहीं, आकाशवाणी में वो निवेदिका बनना चाहते थे, और वो ट्राई किए तो उनको बोले भाई ऐसी आवाज़ नहीं चलेगी। अमिताभ बच्चन को बोला भाई जा बाबा, यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आवाज़ मोटी थी और उस समय आकाशवाणी में ऐसी आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी। जबकि इंदिरा गांधी ने रेफरेंस दिया था, उस समय की प्रधानमंत्री जो थी उनके रेफरेंस से हो गए थे, लेकिन फिर भी नहीं मिला काम। अच्छा, तो नहीं मिला तो उनके साथ बुरा हो गया क्या? उलट उनके साथ अच्छा हो गया। बस ये थोड़ा सोचना है, अगर मेरे लिए ये चीज़ नहीं है तो शायद मेरे लिए इससे बढ़िया कुछ तैयार करके रखा है। ये समझ हमारे बच्चों में आज जानी चाहिए, हर किसी में जानी चाहिए। अगर मेरा ये ट्रेन छूट गया है, मेरा ये एरोप्लेन छूट गया है, अहमदाबाद में एक महिला का था एरोप्लेन छूट गया और 5 मिनट के बाद पता चला वो एरोप्लेन कहीं जाके क्रैश हो गया, राइट। लेकिन उसके पहले वो कितना रो रही थी, अरे मेरा एरोप्लेन छूट गया, मेरे बच्चे छूट गए, हम लोग छूट गए, कितना रो रही थी।
लेकिन शायद नसीब में बचना लिखा हुआ था। हम्म, कई बार हम ऊपर वाले के प्लान को नहीं जान जाते, तो हम्म। कोई बात नहीं, अगर मैं फर्स्ट नहीं आया कोई बात नहीं, सेकंड तो आया, कुछ नहीं से अच्छा है। जैसे एक जगह पार्टी मनाया जा रहा था, हम्म, तो सब पूछ रहे थे पार्टी काय के लिए बाबा, हम्म। तो सब एक दूसरे को पूछ रहे थे, बोले हमको मालूम नहीं काय का पार्टी है, लेकिन कुछ तो पार्टी है। हम्म। आज हमको फोन आया था कि शाम को सबको 8 बजे आना है, हम आ गए 8 बजे, तो सब लोग आ गए। फिर वो हस्बैंड वाइफ सीढ़ी से उतरते हैं तो सब पूछने लगे पहला सवाल कि साहब हमको बुलाया क्यों, आज कौन सा पार्टी है? हम्म, तो बोले आज सवेरे हम गाड़ी से जा रहे थे, हमारा गाड़ी चकनाचूर हो गया। बोले, हाँ। अच्छा हाँ, चकनाचूर हो गया तो उसके लिए पार्टी है? बोले नहीं, हम भी उस गाड़ी में थे और हम बच गए। एब्सोल्युटली, हाँ। हम उस गाड़ी में थे, हम बच गए, इसके लिए ये पार्टी रखी गई है। हम्म, अगर इंसान इतना ही सोच ले कि अगर सेलिब्रेशन करना है तो ये पास फेल ये वो से अच्छा आप जिंदा है, इसी के लिए अगर वो सेलिब्रेशन करने लगे तो बहुत हमारी मानसिकता बदल जाएगी। तो डील कैसे करें मैम? डील ऐसा करना है कि कम से कम, बस इतना सोचना है कि कम से कम ये तो हो गया, मेरे पास जूते नहीं है, कम से कम पैर तो है, मेरे पास घर नहीं है, कोई बात नहीं साहब, लेकिन मैं ऐसे रिश्तेदार तो मेरे अच्छे हैं, बिल ज्यादा आ गया इसका मतलब मैं यूज कर रहा हूँ, सामान को यूज कर रहा हूँ, इसलिए तो मेरे को बिल आ रहा है, यानी मेरे पास वो उस लेवल का मैं हूँ। मेरा बॉस मुझे चिल्लाता है, अच्छी बात है, मेरे पास नौकरी है इसलिए तो चिल्लाता है। कितने लोग बेरोजगार है, देखिए इधर उधर पान की दुकान पे लोग बैठ के मटर गश्ती कर रहे हैं, मुझे बॉस चिल्ला रहा है, इसका मतलब मेरे पास जॉब है। मेरे माँ बाप मुझे चिल्ला रहे हैं, मेरे को चिल्लाने वाला कोई तो है। बराबर। आप ट्रेन के पास जाइए, कितने बच्चे इधर उधर बेचारे बिखरे हुए हैं, परिवार से बिखरे हुए हैं। अगर ऐसी मानसिकता हम रखते हैं तो इससे बहुत जल्दी हम कोप अप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, मतलब ग्रेटिट्यूड वाला माइंडसेट रखना ग्रेटिट्यूड रखना है मैम, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सोचना उसने मेरे लिए दूसरा कुछ प्लान रखा है। एब्सोल्युटली। मैं 5 रुपए के लिए भेल के लिए रो रहा हूँ मैम, लेकिन ऊपर वाला मेरे को पूरा भेल का फैक्ट्री देना चाहता है। उसने मेरे लिए वो प्लान किया है, तो उसके प्लान पर विश्वास रखिएगा। जिसको भी आप मानते हैं, ईश्वर को मानते होंगे, उसको जिसको भी मानते नहीं है तो अपने मम्मी डैडी को मानते होंगे, लेकिन किसी को मानिए और इस पर विश्वास रखिए। अब पहला आता है माइंडसेट, दूसरा आता है फोकस। लाइफ में मुझे जो चीज हासिल करना है तो माइंडसेट करके नहीं चलता है, क्योंकि दिमाग में तो मैम 60,000 विचार आते हैं रोज। बराबर, आप दिमाग में पूरा महल बना सकते हैं। हाँ। तो साइंस बोलते हैं, आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है बोलते हैं कि इंसान के दिमाग में 60,000 विचार आते हैं। अब 60,000 विचार आते तो सारे थोड़ी मैनिफेस्ट होते हैं। जिस पर हमने फोकस किया कि मुझे इस साल एक घर लेना है, मुझे इस साल ये नौकरी पाना है, मुझे इस साल ये डिग्री लेना है, मुझे इस साल ये एप्पल का मोबाइल लेना है, जो भी है, अब ये मेरा माइंडसेट हो गया है। माइंडसेट होने के बाद दूसरा काम होता है फोकस करना, क्योंकि जब तक हम फोकस नहीं करेंगे ध्यान भटकता रहेगा। एक मोबाइल जब मैं ओपन करता हूँ, मेरे पास कोई आता है और वो कुछ मोबाइल में मुझे दिखाने जाता है, तो मैं ऐसा बैठा रहता हूँ और फिर वो मोबाइल एक बार खोल दिया ना, ताड़ 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 तो वो ऐसा घुमाते ही रहता है। मैं बोला मेरे को कुछ बताने वाला था, किधर खो गया? अरे बोले सर इतना सारा नोटिफिकेशन आ गया। तो आज नोटिफिकेशन बहुत सारे आ रहे हैं मैम, इसी के बीच में अपने आप को फोकस रखना जरूरी है। तो फोकस रखने के लिए हमें सामने पोस्टर लगाना जरूरी है, हमारे हाथ में कहीं पर उसका कुछ लिखा होना चाहिए, या ऐसा एक हमारे गुरुजी बताते हैं कि आप एक रबर बैंड ले लो, जब भी आपका फोकस हटे तो रबर को ऐसा खींच के छोड़ देना, ठक से वो हाथ पे जाएगा और हाथ पे जैसे ही वो रबर बैंड लगेगा आप होश में आ जाओगे। बचपन में हम किसी को सोना वापस करते थे ना मैम, या सामान वापस करते थे, तो मेरी माँ बोलते हैं कि हम लोग उसको चुमटी लेते थे ताकि याद रहे, याद रहे। यस, तो वो चुमटी लेने के पीछे ये था कि भाई फोकस, नहीं तो मैं तुमको सोना दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, जमीन तुम्हारे नाम पे कर रहा हूँ और आपका ध्यान इधर उधर है, बेहोशी में है। क्योंकि इंसान तभी भी बेहोशी में रहता था और आज भी बेहोशी में है। बराबर। और वही जो, और इतिहास किसने बनाया मैम? जो होश में आए। चाहे वो हमारे लोकमान्य तिलक जी होने दीजिएगा, चाहे सावित्रीबाई फुले होने दीजिएगा, जिसने भी इतिहास रचा है मैम, वो फोकस थे, वो होश में थे। जब इंसान जोश, होश और फोकस, ये तीनों को जब अलाइन कर देता है तो वो युद्ध जीत जाता है। भगवान बुद्ध, अगर उनके जीवन से अगर हम सीखना चाहते हैं मैम, तो एक ही शब्द है, एंड दैट इज अवेयरनेस। एब्सोल्युटली, सिर्फ अवेयरनेस। जब वो सिद्धार्थ थे तो बेहोशी में थे, गौतम हुए थोड़ा थोड़ा होश आया, लेकिन होश आने के बाद जब वो प्रसन्नजीत के साथ जब बाहर निकले तो उन्होंने 3 चीज देखा।
सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक बच्चे को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक अंत यात्रा को देखा। जब ये 3 चीज देखे तो वो पूरा उनका लाइफ में एकदम बोलते ना एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ और आज तक मैंने क्यों नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने जो चौथी चीज देखी, एक संत को देखा। बोले ये कौन है? बोले बस यही है, ये संत है और ये ऐसे ही रहते हैं, शांत रहते हैं। तब उनको बोला कि अब मुझे इस रास्ते पे चलना है। तब उन्होंने सारा घर पाट छोड़ के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। और हमारा जो काम है मैम, JMF ध्वनि 88.4 FM यही काम तो कर रहा है। बराबर। ये लोगों में अवेयरनेस तो ला रहे हैं। तो पहला माइंडसेट है मैम, दूसरा फोकस है, और तीसरा अगर लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो तो एक्शन, बिकम ए एक्शन मैन। सिद्धार्थ ने एक्शन लिया तो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। जब हम एक्शन लेते हैं लाइफ में, एक बालक शिवाजी जब एक्शन लिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। भीमराव नाम का एक बालक है, जब उसने एक्शन लिया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो बन गए। यानी जो जो एक्शन लेता है उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। मैं हमेशा मेरे स्कूल में जब स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ मैम, तो मैं एक प्रयोग कराता हूँ। मैं एक चेयर रख देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको सिर्फ सोचने से इसको हटाओ, तो वो नहीं हटा पाते सोचने से, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। ये ऐसा चेयर लिया और यहाँ पे चेयर को उठा के रख दिया, हो गया। तो एक्शन लेना जरूरी है। और अगर हम अपने जीवन के जादूगर बनना चाहते हैं तो बिकम ए एक्शन मैन। अमिताभ बच्चन को एक्शन हीरो बोला जाता है ना, क्या एंग्री यंग मैन बोला जाता है, एक्शन। उन्होंने एक नया ट्रेंड उस समय, जब राजेश खन्ना का जमाना था मैम, उस समय उन्होंने एक नया ट्रेंड लेकर आया। ऐसे ही हमारे सुनील शेट्टी, जिनको एक्शन हीरो बोला जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो इसलिए फेमस हुए क्योंकि वो एक्शन थे। और मैम मैंने देखा है इतने सारे 15 देशों की यात्रा करने के बाद एक चीज़ समझ में आया, जिन्होंने भी एक्शन लिया अपने जीवन में वो हमेशा आगे बढ़े। तो कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है तो एक्शन लेना है। जीवन में किसी चीज़ को हासिल करना है तो एक्शन लेना है। हनुमान जी ने एक्शन लिया मैम, हनुमान जी ने एक्शन लिया तभी वो सीता माता तक पहुँचे, वो तभी वो सारी चीज़ों का आप देखते पूरा रामायण हुआ। किसी ने मुझे बोला साहब हमको दुख क्यों आते हैं? दुख तो नहीं आना चाहिए, हमको हार नहीं आना चाहिए, हमेशा हम जीतते रहना चाहिए। तब मैं बताता हूँ कि जैसे रामायण, अगर मैडम रामायण में से अगर हम वो इंसिडेंट निकाल देते हैं कि माता सीता की और श्री राम जी की शादी हो गई और वो आ गए राजपाट करने लगे, अगर ऐसी कहानी होती तो क्या होता? इम्पोर्टेंस ही नहीं होता रामायण का आज के डेट में ना? शायद वो कहानी आज तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि सब कुछ एकदम ग्रीन था। यानी कितना इजी था ना। आप देखेंगे कि माता सीता आ गई है और मंथरा ने भी कुछ नहीं बोला, कैकेयी ने भी कुछ नहीं बोला, यानी तब सब स्मूथ है। वहीं पे दशरथ जी भी उधर बैठे हुए, सब एकदम घर परिवार सब मिल बैठ के एकदम मस्त भोजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, राम राज चल रहा है। लेकिन रावण का अंत नहीं होता मैम। हनुमान जी नहीं आते, सुग्रीव जी नहीं आते, माता शबरी नहीं आती, कितना कुछ हम मिस कर देते। वो केवट जो था, केवट नहीं आता, बराबर। भरत का और राम का मिलन नहीं होता, यानी कितना कुछ ऐसा हो जाता जो हम मिस कर देते। Absolutely. दुख आता है 5 चीजों को लेकर। किसी के भी जीवन में दुख आता है, वो आता है हमें सुधारने यानी हमको परिपक्व बनाने के लिए आता है, हमको सम्मान दिलाने के लिए आता है, राम से श्री राम बनाने के लिए आता है। उसके बाद वो आता है अपने साथ हल लेकर आता है। हर समस्या अपने साथ हल लेकर आती है कि इसका सोल्यूशन क्या हो। बराबर। कि इंसान चल नहीं पा रहा था तो व्हील बनाया गया, इंसान ये नहीं कर पा रहा था तो ये चीज की खोज हुई, इंसान उड़ नहीं पा रहा था तो एरोप्लेन बना। तो ये सारी जो है ना मैम, ये हर समस्या ने एक नया इनोवेशन दिया हुआ है। वो अपने साथ लोगों के जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए आता है, और लास्ट में है वो हमारे जीवन को बदलाव लाने के लिए आता है। तो हर समस्या जो आती है, जो आपने सवाल भी पूछा था, हर समस्या अपने साथ ये 5 चीज लेकर आती है। ऐसा है मैम। एब्सोल्युटली। और प्रॉब्लम अगर आपके सामने हो तो उस पे चिंतन करने से ज्यादा अगर आप उसको सॉल्व करने पे फोकस करें, एकदम सही है, तो वो शायद लाइफ बेटर हो। या फिर हम पहले क्या होता है, जनरली लोग ब्लेमिंग पे ही शुरू कर देते हैं की अरे ह्याच्याचमुळे झालं, मी त्याच्याचमुळे झालं, इसके वजह से हुआ, उसके रादर देन हम सोल्यूशन या फिर वो प्रॉब्लम के बारे में ही इतना सोचते रहते हैं लोग कि वो कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते कि हम उस प्रॉब्लम से आगे कैसे जाए। बस उसको ही एक बड़ी सी वॉल बना के
छोड़ बस, देते बस, हैं। बस, बस, और बस। बाद में जब हम आगे, अच्छा मुझे और एक चीज बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए, किसी भी हाँ, वर्किंग एडल्ट के लिए हाँ, पूछना है हाँ, हाँ, कि एक ऐसी लाइफ जीने के लिए कि मैनिफेस्टेशन, फोकस और थर्ड पॉइंट क्या था सर, एक्शन, एक्शन। ये सारी चीजें अगर आपको इम्प्लीमेंट करनी है तो आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? वाह, कि क्या आपका बात है। दिन आपका दिन शुरू कैसे होना चाहिए और आपका दिन समाप्त, मतलब एक हाँ, हमें ना हाँ। बहुत सिंपल गाइड दे दीजिए एकदम हमारे एकदम बच्चों के लिए, एकदम सही, पेरेंट्स के एकदम लिए। सही। पहले तो जब हम किसी ने मुझे सवाल पूछा, सर दिन में ज़्यादा काम यानी सवेरे जल्दी उठ के काम करना चाहिए या रात को काम करना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग रात को ज़्यादा जाग रहे हैं और दिन को आराम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ट्रेंडिंग को फॉलो किया जाए। अगर सही रास्ता है तो मैं बोलूँगा ट्रेंडिंग को फॉलो करो, और सही रास्ता नहीं है तो फिर आप अपने खुद का रास्ता बनाइएगा। जितना जल्दी हो सके सवेरे जल्दी उठकर, जितना जल्दी हो सके, आपके लिए कोई भी सवेरे हो सकता है। कोई बोलता है हमारे लिए 3 बजे, ठीक है 3 बजे उठिए। कोई बोलता है 4 बजे, अमृत वेला। हर जगह आप देखेंगे ना मैम, सबसे अच्छा नेटवर्क कब मिलता है? वाईफाई का, नेट का सबसे अच्छा नेटवर्क यानी जब डिस्टर्ब नहीं होता कब मिलता है? 3:45। हाँ, एकदम जब शांत रहता है, सब एकदम शांत जब माहौल रहता है। वो चाहे मध्य रात्रि के बाद होने दीजिएगा या सवेरे जो अमृत वेला का जो 3:45 या 4 o'clock के आसपास है। सवेरे जल्दी उठ जाना है। विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स के लिए भी है, जितना जल्दी हो सके। मेरा लड़का जब वो IIT की तैयारी कर रहा था तो वो भी जल्दी सो जाता था 10 बजे, और वो 4 बजे उठ के अपना पढ़ाई करता था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा क्यों 4 बजे? बोलते 4 बजे ना दिमाग जल्दी एक्सेप्ट करता है। मेन क्या है कि पढ़ाई का मतलब क्या है? डेटा ट्रांसफॉर्म होना चाहिए बिना टेक्नोलॉजी के। यानी आपने देख लिया और उसका डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए। तो बोले सवेरे ये काम बहुत जल्दी होता है। यानी कुछ अगर आप सीखना चाहते हो तो सवेरे बहुत जल्दी होता है। कुछ लिखना चाहते हो, जितने भी किताबें लिखी गई ना मैम, ये मॉर्निंग में लिखी गई है। अधिकतर किताबें मॉर्निंग में लिखी गई है, एकदम शांत वातावरण। वो कियोस्क में नहीं लिख सकते हैं। कियोस्क में वैसा आइडिया भी नहीं आएगा। आएंगे तो वो उसी टाइप के आएंगे, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, उसी टाइप के आएंगे। लेकिन जब अच्छी किताब लिखी गई है ना, वो शांति में, अमृत वेला में लिखी गई है, जिसको हम मुरली भी कहते हैं हमारी भाषा में। तो सवेरे जल्दी उठना चाहिए। जितना हो सके नाश्ता वगैरह लाइट करके, तैयार होके अपना नाश्ता करके फिर उसके पहले अगर ध्यान कर सकते हैं, ध्यान, योगा है, प्राणायाम है, फिर एक्सरसाइज है, जो कर सकते हैं, और जितना लाइट कर सकते हैं। और वॉकिंग तो छोड़ना नहीं है। लोग बोलते साहब हम जिंदा इसलिए काम पे जा रहे हैं। नहीं साहब, आप काम पे जा रहे इसलिए जिंदा है। मेरा ऐसा मानना है, आप काम पे जा रहे इसलिए जिंदा है, क्योंकि काम पे जाने से हमारा एक्सरसाइज सब कुछ हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम अच्छी बात है, लेकिन वॉकिंग भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ देर के बाद ये जो बॉडी मिला है ना, धीरे धीरे ये सब अगर इसको हम यूज नहीं करेंगे तो ये जमने लगेंगे। ये माइक है, अगर इस माइक को मैं नट बोल्ट अगर नहीं घुमाऊंगा तो ये एक टाइम के बाद वो लॉक हो जाएगा, उधर ही वो जाम जाएगा। तो जब मटेरियल के साथ ऐसा हो रहा है, ये अगर 500 रुपए का वस्तु है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये करोड़ों का सामान है। तो इसको कम से कम एक बार घुमा के लाना जरूरी है। हम स्कूटर लेते ना, तो स्कूटर लेते समय वो बोलते हैं शोरूम वाले साहब, रोज एक बार इसको किक मारना और रोज एक बार इसको घुमा के लेके आना। तो उसी तरह से शरीर का भी ऐसा है। तो हमारा जो नित्य क्रम कर लिया हमने, एक्सरसाइज हमने कर लिया, योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा कर लिया, फिर उसके बाद लाइट कुछ खा लिया, फिर उसके बाद जो काम करना है आप कर सकते हैं। और शाम को जल्दी सोना है, 9-10, ज़्यादा एक स्टॉप वॉच लगाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं, कितना भी इम्पोर्टेंट काम होने दीजिएगा, उसके बाद जागना ही नहीं है। और हाँ, सबसे जब आप उठते हैं या जब आपको अपना शेड्यूल बनाना है, कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं ना मैम, वो 7 बजे के पहले अपना काम खत्म कर देते हैं। सवेरे 7 बजे के पहले, हाँ मैम, शाम का 7 बजे नहीं, सवेरे 7 बजे के पहले उनके काम खत्म हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है मैम? इसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। तो जो विद्यार्थी हमको देख रहे हैं तो उनको भी मैं यही बोलूंगा कि टू डू लिस्ट बनाइएगा। यानी आज का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। जिनके पास शेड्यूल नहीं रहते हैं वो आगे जाके फिर वो दूसरों के लिए काम करते हैं। जिनके खुद के शेड्यूल रहते हैं वो अपने लिए काम करते हैं। तो आपके पास जब भी आप बॉस से मिलने जा रहे हैं, टीचर को मिलने जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आपके पास 5 काम आज का रेडी होना चाहिए। अब ये 5 काम किससे जुड़े होने चाहिए? जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है।
यानी मुझे 5 साल के अंदर एक घर लेना है, बम्बई जैसे शहर में घर लेना है एग्जाम्पल, या 5 साल में मुझे ये डिग्री हासिल करनी है, MBBS करना है, नीट क्लियर करना है। तो ये 5 काम जो है उस गोल के साथ आपका कनेक्टेड होना चाहिए कि जो 1 साल के बाद जो मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ तो मैं आज उसके लिए क्या करूँ। मुझे IAS ऑफिसर बनना है, MPSC UPSC क्लियर करना है, तो मैं आज उसके लिए क्या कर सकता हूँ। ये सवाल पूछना जरूरी है। हमारा FM रेडियो है, इसको मुझे आगे और आगे तक लेके आज मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा लाइफ जो है ना मैम भविष्य में नहीं है, ये वर्तमान में है, और हम वर्तमान में जो करते हैं यही हमारा भविष्य है। एब्सोल्युटली, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। और आई थिंक सारे बच्चों को, सारे लोगों को, और इनफैक्ट जो सर बोल रहे हैं ये हम काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट हमारे पुरानों से ये चलते आ रहा है कि आप ब्रह्मा मुहूर्त पे वो हमारे मराठी में बोलते हैं मैम, कळतं पण वळत नहीं। समझ में आता है, सब समझ में आता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कैसे लाए। तो आज इस वीडियो को और इस रेडियो के इस चैनल को आप सचमुच में आज इसको आप गुरु बना लीजिएगा। JMF को आज एक मौका दीजिएगा अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। डेफिनेटली। और जो सर ने 3 मंत्र बोले हैं, जो मुझे लगता है इनके वर्ड्स ही मंत्र थे कि माइंडसेट रखिए, आपका माइंडसेट चेंज कीजिए, फोकस रखिए, और फिर उस अपने गोल की तरफ एक्शन लेके जाइए। तो डेफिनेटली, और अगर फेलियर आए भी तो भी ग्रैटिट्यूड रखना है, क्योंकि शायद ऊपर वाले ने आपके लिए कोई अलग स्क्रिप्ट लिखी होगी, जबरदस्त स्क्रिप्ट रखा है। आपके लिए शायद आपका जो पर्पस है इस जिंदगी में शायद कुछ और होगा। और इसलिए भले ही इवन इफ फॉर अ मोमेंट, और बहुत लोगों की लाइफ में ऐसे आता है, किसी की भी जिंदगी, आई एम श्योर सर की भी जिंदगी ऐसी तो नहीं गई होगी, किसी की भी लाइफ ऐसी तो नहीं जाती, भले वो कोई भी हो, ऊपर नीचे हमारी इमोशंस, बिकॉज इंसान है ना सर। मेडिकल में सीधा लाइन का मतलब क्या है? डेथ। देखो, एब्सोल्युटली। सो नो मैटर व्हाट, खुद को एनकरेज करना है, ग्रैटिट्यूड रखना है, एंड जस्ट श्योर रखना है कि जिंदगी में और भी आपके लिए कुछ होंगी चीजें, और बस निराश नहीं होना है। नहीं होना है मैम। ये बनाया गया है ना ब्रेन को ऊपर वाले ने बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया। जब हम माँ के कोख में जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करने के लिए, डॉक्टर ना ब्रेन देखता है, क्योंकि तब तक तो शरीर नहीं बना रहता ना, शरीर तो सबसे आखिरी में हमारा ये उंगली तैयार होता है। तो डॉक्टर हमारा ब्रेन देखता है, यानी मैं आपको एकदम मेडिकल की भाषा में बता रहा हूँ। तो डॉक्टर ने ब्रेन देखा और कहा, हमारे माँ बाप को कहा कि आपका बच्चा बहुत तंदुरुस्त है। तो शरीर तो तभी बना नहीं था, बराबर, तभी तो सिर्फ बीज गया था। उन्होंने ब्रेन देखा मैम, और ऊपर वाले ने सबसे पहले हमको ब्रेन बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि जिसका ब्रेन सही है, जिसका ब्रेन पॉजिटिव है, वो कहीं पर भी सरवाइव कर सकता है। Absolutely. अब किसी को भी देखिए, यानी आदमी निगेटिव से भी बाहर आ गया है, सिर्फ उसने अपने मन को स्वस्थ रखा है। जिन्होंने अपने मन को निगेटिव कर दिया ना, फिर वो तो खत्म, फिर तो वो बचा ही नहीं है। लेकिन जिसने सकारात्मक रखा है, वो मैम बड़े बड़े बीमारियों से बाहर आ गया है। और अमिताभ बच्चन हमेशा कहते हैं, कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी रहे मनस्थिति। ये सब कुछ मनस्थिति पर है। तो जितना हम ये अपने ब्रेन को हम सकारात्मक रखते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रखते हैं, तो उतना अच्छा रहता है। अब फिर लोग पूछते हैं कि साहब कैसे रखे पॉजिटिव, तो 4 काम करना चाहिए आज से। 4 चीज है ये ब्रेन को बनाने के लिए, 1 2 3 4 पॉजिटिव रखने के लिए। पहले हम संगत कैसी है हमारी, हम कैसे संगत में रहते, कैसे लोगों के साथ रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है मैम, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि मुझे 4 दोस्तों का नाम बताओ, 4 दोस्तों की हिस्ट्री बताओ, मैं आपका भविष्य बता दूंगा। उस पर्सन को बिना देखे, सिर्फ वो 4 लोगों के साथ जो रहते हैं ना, जो 4 लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, टॉपर हैं, मैं बता दूंगा कि ये पर्सन कैसा होगा। वो 4 लोग जो पिक्चर देखने जाते हैं, जो शाम को घूमते हैं, इधर जा मटर गश्ती करते, ये कैसा होगा मैं बता सकता हूँ। हम जिन 4 लोगों के साथ रहते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। पहला संगत। दूसरा जो है, हम कैसी किताबें पढ़ते हैं, आज की तारीख में हम कैसे वीडियो देखते हैं, मैं बता सकता हूँ कि वो पर्सन कैसा है। तीसरे नंबर पे हमारा इन्वायरमेंट क्या, हम कहाँ पर रहते हैं, कैसे इन्वायरमेंट के बीच में हम रहते हैं वो। और आखिरी में जो आता है मैम, हमको कौन सी चीज पसंद है, ये सारी चीजें जो है ना हमारे ब्रेन पर इसका असर होता है। तो ये मैंने देखा है मैम, बच्चों को जब मैं पढ़ाने जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे समझ में आ जाता है कि ये भविष्य क्या है इनका।
एब्सोल्युटली। तो ये 4 काम जो है आज से करना शुरू कर देना है। अच्छे संगत में रहना है, अच्छे वीडियो देखना है, अच्छे ऐसे ऑडियो सुनिए। JMF ध्वनि 88.4 FM को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किए तो, क्योंकि ये अच्छे अच्छे पॉडकास्ट है, अच्छे अच्छे ऑडियो आपके सामने लेकर आते हैं, तो उनकी मेहनत का जो फल है मिलना ही चाहिए। तो ये 4 काम हर बच्चों ने करना चाहिए। और सर एक अभी आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होगा, अभी घर पे ऐसे होता है कि डिवोर्स हो जाते हैं, नहीं तो घर पे ही पेरेंट्स का ऐसा स्थिति हो जाता है, फाइनेंशियली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, कोई बीमार ही गिर जाता है ना, कैंसर आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आज के डेट में ना, जैसे मेरे स्कूल में भी एक बच्चा था जिसकी मॉम की डेथ थी 6th स्टैंडर्ड में हो गई। तो फिर अभी माइंडसेट और पूरा नेगेटिविटी ना, ऑफ कोर्स अभी तो वो अच्छा कर रहा है आई एम श्योर, बट वो सिचुएशन में वो सारे जैसे आपने बोला ना 4, उसमें तो वो 3 में तो वैसे ही हार जाता है बच्चा, अगर घर पे मेंटालिटी या फाउंडेशन ही ये हो तो फिर उस टाइम पे पॉजिटिव रहना या फिर उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड रखना, वो कैसे एक बच्चा या इवन पेरेंट्स, बिकॉज आई एम श्योर कोई औरतें भी होंगी जो उस सिचुएशन से या वो मनस्थिति से परेशान है, एंड आई एम श्योर कोई पेरेंट्स आदमी भी होंगे जो अपने लाइफ से परेशान है, तो कैसे उसमें वो बहुत जबरदस्त मैम, ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ना real सर life ऐसे। में। ये बहुत आपने जो सवाल पूछा मैम, मेरा एक क्लिनिक चलता है, माइंडसेट क्योर क्लिनिक मैं Okay. चलाता हूँ। शनिवार रविवार को मैं वहाँ पर बैठता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, डाइवोर्स केस वाले, निगेटिव वाले, ये स्पेशल केस बोलते हैं इसको, लेकिन ये बहुत सारे है, सब लोग कहीं ना कहीं। देखिए घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, बस घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जो उड़ सका वही तो जिंदा है। ओहो। तो अब मैम यहाँ पर क्या करें, ये सिचुएशन ऐसी है ना हाँ, कि हर एक के साथ कुछ ना कुछ है। हाँ, कोई अभी ये आपने जो बताया स्टूडेंट का, उसका तो बहुत बड़ा दुख था। हाँ। ऐसे भी दुख है कि मुझे ग्रुप से निकाल दिया। मैं बोला क्यों स्ट्रेस में, मुझे ग्रुप से निकाल दिया। अरे ग्रुप से, अरे मुझे सबके सामने उसने टकला बोल दिया। अरे बस इतना इतनी तकलीफ है, हाँ इतनी तकलीफ मेरे लाइफ में, यही तकलीफ है। अरे यार अब लोग ऐसे ऐसे तकलीफ लेके घूम रहे हैं। हाँ, अब इसमें से क्या करें मैम? देखिए मैं एक मोटिवेशन प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, 2008 या 9 की बात है। हाँ, हम लोग 15 दिन सब अच्छे थे, हाँ, सब कुछ गुडी गुडी था। फिर बराबर। 15 दिन के बाद मैंने एक सवाल पूछा सर को, हम जा रहे थे सब लोग, मेरे मेंटर को सवाल पूछा, सर अभी हम लोग तो जा रहे हैं 15 दिन यहाँ पर, तो हमको टाइम पे खाना पीना मस्त एंजॉय किए, आपका लेक्चर सुनते थे, एसी में बैठते थे, अब तो हम जाएंगे अपने घर पे, हम वही गली में जाएंगे, वही पाड़े पे जाएंगे, वही नगर में जाएंगे, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें? बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, बोले दिनेश जी किताब पढ़ना, किताब पढ़ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे। देखिए आप, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जितने लोग हमको सुन रहे हैं कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं मैम। बराबर। शुरू से ही, यानी जब वो सातारा में जा रहे थे तो एक तांगे वाले ने, जब उनको पता चला कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला मैं तुमको नहीं लेके जाऊंगा। तो इतनी तपती धूप के अंदर वो खुद पैदल जा रहे थे। बराबर। तब देखा कि बोले मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है, हाँ, मेरा गुनाह क्या है। हाँ, तब उनको एक लगा, हाँ, वो स्कूल में जाते तो स्कूल में बैठने का उनको मौका नहीं मिलता था, वो बाहर कहीं बैठ के पढ़ते थे। बराबर। जिस दिन प्यून नहीं आता था ना मैम स्कूल में, उस दिन उनको पानी नहीं मिलता था। पूछा जाता था स्कूल में, बताओ ग्रह कितना दूर है पृथ्वी से, बोले मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से वो मटका तो मेरे लिए बहुत दूर है, क्योंकि मैं मटके का पानी नहीं पी सकता हूँ। कर्ण ने पूछा मैडम कृष्ण भगवान को कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती किया, मैं तो रानी राजकुमार का लड़का था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब कृष्ण भगवान ने जो बोला ना मैम, तो यहाँ पर जितने ऑडियंस है ये सब लोग ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना। कृष्ण भगवान कहते हैं यहाँ पर कोई जेल में पैदा हुआ है क्या? बोले नहीं, मैं जेल में पैदा हुआ, 1 2 3 4 नहीं, 8वें जेल के अंदर। मैंने जिससे प्रेम किया, मैंने कभी उसके साथ शादी नहीं किया, हमारी शादी ही नहीं हुई। मैं राजा होते हुए भी मैं सारथी का रोल किया हूँ। एक महाभारत का युद्ध हो रहा था, मैं उसमें सारथी था। मेरे पीछे लोग पड़े थे मार। मैं जब से पैदा हुआ, मेरा मामा, किसी का मामा पड़ा है क्या पीछे? बोले नहीं, मेरा तो मामा मेरे पीछे पड़ा था। जब से पैदा हुआ, कभी पूतना आ रही है, कभी जय विजय आ रहे हैं, कभी वो अदृश्य मानव आ रहा है, कभी वो भैंस आ रहा है, सब लोग मेरे को मारने के पीछे तुले हुए हैं। ऐसा पृथ्वी पर कभी किसी के साथ हुआ है क्या मैम? यानी कोई आदमी के साथ इतना कुछ हुआ है। मुझे रणछोड़ दास बोला जाता है, यानी रणछोड़, यानी एक युद्ध से भाग गए थे।
बोले मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, हम्म, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, मैंने अपने बुआ के लड़के को मारा ऐसा ऐसा बोला जाता है। तो तब कर्ण समझ गया, बोले मैं समझ गया क्या बताना चाहते हो। बोले जब मेरा जिंदगी ऐसा है, भगवान श्री राम का जिंदगी जब ऐसा है, ये लोग के साथ में ऐसा हुआ है ना मैम, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे पहले बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। बराबर। तो मुसीबत तो है सबके साथ। हमारे तारक मेहता बोलते हैं मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरी की है बात। तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है मैम, मैं मानता हूँ हुआ है, किसी की मम्मी जल्दी चली गई, ये सचमुच में गलत बात है। कोई डाइवर्स हो गया है, एक छोटा सा भूल हो जाता है, शब्दों का थोड़ा सा गलत फेर हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है। और अभी समाज में तो ज्यादा हो रहा है मैम, ये अभी ज्यादा हो रहा है, इस पर काम होना जरूरी है। ये क्यों हो रहा है मैम, ये सवाल जब मैं ढूंढ रहा था, इस पर रिसर्च कर रहा था कि डाइवर्स हो रहा है, इधर का उधर लोग जा रहे हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स हो रहे हैं, इसके पीछे एक कारण क्या है, लोग आध्यात्मिकता से दूर जा रहे हैं मैम। यानी जब अगर मैं मंदिर भी जाता तो मेरा कंपटीशन क्या रहता, मैंने ये ड्रेस पहना है ना, कल इससे बढ़िया ड्रेस पहन के आऊंगा। यानी वहां पे ये नहीं हो रहा है मैं भगवान शंकर भगवान को मिलने जा रहा हूँ, मैं माता सरस्वती को मिलने जा रहा हूँ। माता सरस्वती को वो तो अलग बात है मैम, वहां पे कंपटीशन चल रहा है। अरे वो कार से आया ना, मैं अभी देखना अगली बार ऐसा और EMI पे लेके और फरारी लेकर आऊंगा। तो वहां पे हम भगवान को इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, हम किसी इंसान को इम्प्रेस करने जा रहे हैं, और यहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है मैम। बराबर। तो आध्यात्मिकता से दूर होना, कोई नदी है मैम, वो बह रही है, जब वो अपने ओरिजिन से दूर हो जाती है ना, तो आगे जाके सूखने लगती है। और यही हो रहा है इंसानों के साथ। लेकिन जो कम्युनिटी अपने जुड़ा है ना अपने लोगों के साथ, जो परिवार अपने ओरिजिन के साथ जुड़ा है ना, वो कभी आगे जाके सूखती नहीं है। सुख वो रहे हैं जो अपने ओरिजिन से दूर हो रहे हैं। बराबर। तो अपने ओरिजिन से दूर नहीं हो रहा है मैडम। थोड़ा सा अपने लाइफ में भले आप कितने भी बिजी हो, हाँ। खुद को 5-10 मिनट देना अध्यात्म के लिए। और अध्यात्म का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आप भगवान को या भजन फिर करो, आप परिवार को टाइम दे रहे हैं, ये भी Exactly, अध्यात्म है मैम। राजू गांधी जी कभी सिर्फ आंख बंद करके बस खुद के थॉट्स पे करना भी अध्यात्म है। क्या बात है मैम। राजू गांधी जी बताते थे, जब वो थे तो बोलते हैं, वो तो प्रधानमंत्री थे मैम, हमारे देश के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री जी थे। वो बताते थे कि मैं किधर भी रहता था ना, हम लोग शाम का खाना साथ में खाते थे। बराबर। ये उनका एक वो था। अभी आप बात कर रहे थे कि आंख बंद करके खुद को भी, आंख बंद करके आंख खोल के बस अपने अंदर भी जाना ना मैम, ये भी एक अध्यात्म ही है। एब्सोल्युटली। क्या होता है सेल्फ अवेयरनेस रखना, खुद के थॉट्स को लेकर, खुद के फीलिंग्स को लेकर समझना कि मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ या मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ। खुद के साथ भी थोड़ा बहुत क्रिटिकल होना भी आई गेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने पूछा कि व्हाट इज मेडिटेशन, अभी आप जो बता रहे इसको हम हमारी भाषा में मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं। व्हाट इज ध्यान, तो बहुत जगह मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला, मैंने 114 ध्यान है टोटल इस पूरे विश्व में। 114 अलग अलग ध्यान है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, ध्यान है। तो उसमें से जब मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके देखा ना, ध्यान मीन्स, मेडिटेशन मीन्स एवरीथिंग इज नॉट ओके टू एवरीथिंग इज ओके। ये जब माइंडसेट हो गया ना, आपका ध्यान सक्सेस हो गया मैम। यानी जब आप बैठे थे तब बोल रहे थे अरे ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा है, तसा झाला, ऐसा झाला, हे ते अमका तमका तिमका। लेकिन जब आप ध्यान के पहले ऐसी थी स्थिति और ध्यान के बाद एवरीथिंग इज ओके। बस आपका ध्यान भले ही वो 3 मिनट था, 5 मिनट था, 5 घंटे थे, 8 घंटे थे, आप सक्सेस हो गए मैम। एब्सोल्युटली। आपका जैसे डीप फ्रेगमेंट होता है मैम, अगर आप कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे ना, कंप्यूटर में सेटिंग में जाएंगे तो डीप फ्रेगमेंट नाम का एक ऑप्शन होता है डेस्कटॉप के अंदर। वो डीप फ्रेगमेंट क्या करता है, जो हमारा डेटा इधर उधर फेंका रहता है ना, वो सारे डेटा को क्या कर देता है, एक जगह ला देता है। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। बराबर। एंड कोई भी सिचुएशन में, जैसे अभी वो जापानीज का भी एक थ्योरी है ना कि भले ही आपका जैसे बोलते हैं कि ब्रोकन चीजों को जोड़ा नहीं जाता, पर फिर वो गोल्ड से जोड़ते हैं एंड इट बिकम्स अ मोर ब्यूटीफुल पीस। सो आई थिंक लाइफ भी कहीं ना कहीं वैसी ही है। भले ही जैसे आपने बोला टूटा तो हर परिंदा है, पर वो उड़ने वाला ही वही तो जिंदा है। वही तो जिंदा है। तो वही है इवेंचुअली लाइफ के बारे में आई गेस, कि नो मैटर क्या सिचुएशन आएगी, जो भी आपको ऐसे लग रहा है कि बस ये मेरा एंड है, तो वो शायद आपकी नई शुरुआत हो सकती है। अंत अस्ति प्रारंभ। अंत अस्ति प्रारंभ। कृष्ण भगवान का 10वें श्लोक के अंदर वो आता है कि हर अंत जो है ना मैम एक शुरुआत है।
बराबर। मैंने एक प्रोवर्ब पढ़ा था बहुत बचपन में कि जब एक बच्चे को लगता है कि अभी मेरा एंड होने वाला है, मेरी सांसें रुकने वाली है, जो भी मेरा है वो बंद होने वाला है, और वो उसको हम जन्म बोलते हैं। वही प्रोसेस को जब एक अंदर उसको लग रहा है कि अरे मैं घुट रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या, कैसा बट तो भी वो हो रहा है। रियल लाइफ में जन्म जन्म होने उसका वाला नाम है। जन्म होता है। तो जिंदगी में भी तकलीफें जब आती है, उसका मतलब ये नहीं कि आपका अंत हो रहा है, शायद उसी को जन्म बोल सकते हैं। उसको जन्म बोल सकते हैं। Yes, वही yes, yes. आपका शायद जन्म हो, तो Yes, yes, वही yes. एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अब बस अभी एक एंड पे आ रहे हैं मैम। जाते जाते यही बोलूंगा कि जितने लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस माध्यम से, एक चीज अपनी जिंदगी से सीखी है, जहां माइंड जाता है, जहां मन जाता है ना मैम, वहां पे मैटर बनता है। हम अपने माइंड को कहाँ पर लगा रहे हैं? जिधर जिधर माइंड गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य में उन्होंने माइंड को डाल दिया, और देखिए स्वराज्य की स्थापना हो गई। हर इंसान ने जहां जहां पे माइंड डाला, वहां पर मैटर बना। माइंड अदृश्य है और मैटर सदृश्य है, यानी एक दिखाई नहीं दे रहा है, माइंड दिखाई नहीं दे रहा है मैम। डॉक्टरों ने देखा, स्टडी करके देखा, एक बॉडी लेकर आए और बॉडी को ऐसा कट करके देखा, बोले माइंड कुठे दिसत नहीं, माइंड तो है ही नहीं। मोबाइल के अंदर आपने देखा कि सॉफ्टवेयर किधर है बताओ, व्हाट्सअप किधर है दिखाओ। हम व्हाट्सअप बाहर ला के नहीं दिखा सकते, हम सिर्फ मोबाइल के अंदर दिखा सकते हैं। माइंड वैसे ही है मैम। मैंने एक स्कूल में पूछा, बताओ माइंड किधर होता है? एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, बोले मैं बताऊं? मैं हाँ बताओ। बोले जिधर होना चाहिए उधर ही नहीं होता। माइंड को जिधर होना चाहिए मैम तो उधर ही नहीं होता है, क्योंकि वो भागता रहता है ना। आप सोच रहे कि सामने कोई समझा रहा है, टीचर समझा रही है, रात भर टीचर पढ़ाई करके आती है कि सवेरे जाके मैं पढ़ाऊंगी, और बच्चे लोग बाहर पतंग देख रहे हैं, खिड़की के बाहर ध्यान जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन वो टीचर की तरफ ही नहीं जा रहा है। यही माइंड का काम है, और मैम जिंदगी का यही मकसद है, माइंड किधर भी जाएगा उसको लेकर आओ। डिसिप्लिन बोलते हैं जिसको, ये डिसिप्लिन में आ गए तो हम सक्सेस हो गए। मैंने 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, मेरे से भी टैलेंटेड लोग हैं मैम, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। हमने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड की स्थापना की है, क्योंकि बहुत जगह गिनीज एक्सेप्ट नहीं करता है, लिम्का एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसे लोग जो सम्मान लाए कि हम उनको सम्मानित करते हैं। तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड ये काम करता है मैम। तो ये सारी चीज करनी जरूरी है। और जाते जाते एक कविता के साथ अपने बातों को विराम दूंगा। तो खुद की खोज में निकल, हमारे कवि हैं तनवीर गाजी, जिन्होंने पिंक मूवी के लिए जिन्होंने गाना लिखा था, ये गीत लिखा था, और अमिताभ बच्चन की आवाज में आप इसको बाद में सुनिएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, अरे हम तो ये हैं, हम तो वो, हम तो लड़की है, अच्छा अरे हम तो नगर में रहते हैं, हम तो समता नगर में रहते हैं, अरे हम तो वो हैं, हम तो ये प्रांत के हैं। ये सब छोड़ दीजिएगा। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, समझ न इनको वस्त्र, तू वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। वाह, अमेजिंग। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी को, और ऑन 88.4. थँक यू फॉर लिसनिंग, अँड थँक यू सर. खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. मनापासून धन्यवाद. थँक यू.